पलट गया पश्चिम बंगाल में खेल। एक ने पैसा देकर कहा भाई महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, दूसरे ने पैसा देकर उन्हीं से बुलवाया नहीं हम पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। तो सभी पैसे का खेल है, यहाँ कोई आतंक नहीं है, कोई किसी को डरा धमका नहीं रहा है, पूरा पैसा का खेल चल रहा है। एक ने 2000 रुपया दिया, कहा कहो हम पर अत्याचार हो रहा है, तो वो कहा, किसी ने ब्लैंक पेपर पर साइन कर दिया, किसी ने कोरे कागज़ पर अपना अंगूठा लगा दिया, तो ठीक है, उसको सब लेके वो एक यौन उत्पीड़न का मामला बन गया। अब इसने कहा अच्छा तुमसे हम चालाक हैं, हम ज़्यादा पैसा दे देते हैं, तुम 2000 दिया तो हम 3000 दे देंगे, उसमें क्या है। तो आप कहा भाई नहीं सच बोलो, नहीं हम पर या ऐसा कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और हर जगह वही रेखा पात्र और पियाली। और बीजेपी ने एक और गलती की, हालांकि ये लोकल लीडर्स ने किया था। ये सबसे बेवकूफ़ बीजेपी जो करते हैं, पहले मोदी जी और अमित शाह जी को बताते नहीं है, ये अपने से गड़बड़ कर दिया, उनको पता ही नहीं था। और टीएमसी भी ये जानती है, ये मोदी जी और अमित शाह जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ये लोकल लीडर्स ने किया है। तो इन्होंने एक और गड़बड़ किया कि आतंक का चेहरा सामने रखा। बाकी बहुत से मामले थे, राशन घोटाला था, ईडी पर हमला था, खेती के ज़मीन को तालाब में या भेरी में कन्वर्ट करके मछली पालन वाला केस था। केस तो बहुत था, लेकिन इनको लगा यौन उत्पीड़न ये एक ही मामला को रट लगाते हैं, इसी से ज़रा सनसनीखेज बन जाएगा। और वही मामला पलट गया, वही मामला पलट गया और उनका पूरा हथियार टूट कर चकनाचूर हो गया। अब एक भी हथियार नहीं बचा है, काम ख़त्म। क्योंकि एक हथियार से लड़ रहे थे, वह अगर सभी हथियार एक साथ लाते तो एक हथियार गया तो दूसरा आया, बाकी हथियार को भाई वो हथियार नहीं चाहिए, हम सिर्फ यौन उत्पीड़न पर ही लड़ेंगे। और वही हाथ से छूट गया, हथियार का फ्यूज़ उड़ गया, काम ख़त्म। लेकिन देखिए जिद ऐसा होता है कि आखिरी मोमेंट पर, आखिरी चुनाव का माहौल है, आखिरी वक्त पर आप नैरेटिव चेंज भी नहीं कर सकते। तो नैरेटिव चेंज कैसे करेंगे? आतंक का जो एक मनगढ़ंत किस्सा है उसको रखना है। तो उन्होंने कहा चलो रेखा पात्र को सिक्योरिटी दे दो, Y+Z+ सिक्योरिटी दे दो। अरे रेखा पात्र ने सिक्योरिटी नहीं मांगा था, रेखा पात्र को कोई डर नहीं है, उसे कोई खतरा नहीं है, आपने ज़बरदस्ती एक सिक्योरिटी दे दिया, यह आपके मनगढ़ंत किस्से को खड़ा करने के लिए कि वहाँ आतंक है। रेखा पात्र ने ना मांगा था, ना उसे कोई ज़रूरत है, वह कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती एक दे दिया। तो यह प्रॉब्लम अब हो रहा है, अब फिर वह प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के पास अब कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने पैसा का मामला तो उठाया, लेकिन कहा जो NCW जो विमेंस का नेशनल कमीशन है और वो जो पियाली हैं, इन लोगों ने डरा धमका कर ज़बरदस्ती ये कराया था। हालांकि ज़बरदस्ती नहीं कराया था, ये लोगों ने पैसा देकर करवाया था, जो करवाया था पैसा देकर। सब पैसा का खेल है, कोई डरा नहीं रहा है, कोई धमका नहीं रहा है, कोई आतंक नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा पैसा का खेल चल रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी के पास उपाय नहीं है, क्योंकि वो अगर कहेंगे पैसा लेकर किया है तो वो तो तृणमूल के लोग हैं, यानी आपके लोग पैसा लेकर, आप ही के लोग, तृणमूल के लोग पैसा लेकर बीजेपी के पक्ष में कोई नकली कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट, फर्जी कंप्लेंट करते हैं। मीनिंग यही हुआ है, तृणमूल के लोग जैसे ही बीजेपी के लीडर पैसा देते हैं, वह पैसा के लालच में पलट जाते हैं। तो यही मानना होगा। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा नैरेटिव पलट दिया कि इन्होंने उन्हें दबाव देकर, डरा धमका कर किया है। हालांकि न कोई डर है, न धमकी है, न पहले था न अब है, पूरा पैसे का चक्कर है। एक पार्टी ने पैसा दिया तो हाँ, और दूसरा पार्टी ने पैसा दिया तो ना। अब हमें पैसा दीजिए ना, हम फिर जाकर उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो फिर हाँ बोलेंगे। फिर हमें पैसा दीजिए, हम पैसा देकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ना बोलेंगे। ये पैसे का खेल चल रहा है, यहाँ कोई आतंक नहीं है। ये फॉल्स नैरेटिव के चक्कर में अब ममता बनर्जी पैसे की बात नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्हीं के तृणमूल के लोग हैं। तो कैसे कहेंगे भाई पैसा लेकर ये ऐसे फर्जी कंप्लेन करते हैं। तो उन्होंने कहा यह दबाव में करते हैं, यह दबाव में डरा धमका कर करते हैं। और बीजेपी भी उसी आतंक का नैरेटिव
रखने के लिए रेखा पात्र को सिक्योरिटी दे दिया, जहां उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब देखते हैं कौन फर्जीवाड़ा ज़्यादा है। बीजेपी के लिए ज़रूरत नहीं था, वो राशन घोटाला, वो मछली पालन का केस, वो ज़मीन हड़पना सफिशिएंट था, उतना ही सफिशिएंट था। ये ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, एक सनसनीखेज मामला लाते हैं महिला पर अत्याचार। ये जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए पैसा देकर फर्जी कंप्लेन कराए, जहाँ ज़रूरत ही नहीं था। कि वो शाहजहां के शेख के पास के खिलाफ बहुत से कंप्लेंट है, भाई ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। लेकिन बेवकूफ़, मैंने कहा ना, बंगाल के बीजेपी पप्पू और बेवकूफ़ से भरे हैं। उन्होंने कहा एक सनसनीखेज मामला खड़ा करते हैं तो नकली एक फर्जी केस करते हैं जहां ज़रूरत ही नहीं था, और उसी का भांडा फूट गया। अब ममता बनर्जी इनको आक्रमण करती है, ये भाग रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।